हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। दिस इज सिद्धार्थ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बारे में। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक क्या है, क्या इसके रूल्स होते हैं, कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सिंप्लीफिकेशन के बेसिक रूल्स को। क्या रूल्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ने से पहले, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको टेबल लर्न कर लेना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से रिवीजन कर लें, जिससे आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारी टॉपिक्स जो है क्लियर होंगे, आपको इन सारी बातों का नॉलेज ऑलरेडी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हर तरह का एक मिक्सचर मिलता है। जैसे कि आपको एडिशन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिलेगा, डिवीजन भी मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा, और यहाँ तक कि आपने जितने ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बार के बारे में पढ़ा हुआ है, वो सारे टॉपिक जो भी टॉपिक्स है ना, उन सबका एक मिक्सचर क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का रूल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है रूल। सिंप्लीफिकेशन का जो रूल है वो है VBODMAS। आप इसको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं वी बॉडमास। ठीक है, वैसे आपने बॉडमास के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक वी भी ऐड हो रहा है। वी का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, पूरा देखें, जिससे आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि वी फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है, और ए या एस क्या होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वी से। फर्स्ट टॉपिक इज वी, फर्स्ट पॉइंट इज वी। वी फॉर विनर कलम, जिसे आप बार भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में एक सिंबल आपको दिखाई पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। देखिए, ये सिंबल जो है वो विनर कलम या बार का होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे वी बॉडमास लिखा है, आपको क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको भी ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि सबसे पहले आपको, अगर उस क्वेश्चन में बार दिखाई पड़ता है, यानी कि ये सिंबल किसी भी प्रॉपर नंबर या प्रॉपर किसी ब्रैकेट के ऊपर दिखाई पड़ता है, तो सबसे पहले आपको वी यानी कि विनर कलम यानी कि बार या ये सिंबल आपको दिखता है, तो आपको इसे सॉल्व सबसे पहले करना होगा। ठीक है, सिंपली, ये बहुत टफ चीज नहीं है। जैसे भी आपके सामने एग्जांपल्स आएंगे तो आपको ये चीजें भी क्या होगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, देखिए बच्चों, बी फॉर ब्रैकेट, यहां पे ब्रैकेट भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज स्मॉल ब्रैकेट, जिसका ये सिंबल मैंने यहां बना रखा है। आप आराम से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। तो यदि क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट आता है तो बार के बाद आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन अगर क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट आया हो, जिसका ये सिंबल मैंने बना रखा है, ठीक है, तो आप स्मॉल ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन बिग ब्रैकेट कम्स अप। ठीक है, फिर आता है बिग ब्रैकेट, जिसका यहाँ पे सिंबल मैंने दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको बार दिखता है तो आप बार सॉल्व करोगे। ठीक है, देन आपको अगर स्मॉल ब्रैकेट दिखता है तो आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने चलोगे, देन आप कर्ली की तरफ बढ़ोगे, लास्ट में आप आओगे बिग ब्रैकेट की तरफ। तो देखिए, आपने वी सॉल्व कर लिया, आपने बी सॉल्व कर लिया, देन बारी आती है ओ। ओ मीन्स ऑफ, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ओ मीन्स ऑफ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हो, जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हो, तो ओ मीन्स ऑफ, और ऑफ का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है मल्टीप्लीकेशन। यानी कि जहां भी आपको ऑफ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, आप क्या करोगे, स्टेप वाइज आते हुए बार, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट के बाद ऑफ को रिमूव करोगे, और रिमूव करने के बाद आप ऑफ की जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओगे, और जो भी नंबर वहां पे दिया है, नॉर्मली नंबर दिया हुआ है तो भी, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो भी, आप उसको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी। डी फॉर बच्चों होता है डिवीजन। डिवीजन आप बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास फर्स्ट सेकेंड से पढ़ते आ रहे हो डिवीजन। वही डिवीजन यहां पर फिर से आपको मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑर्डर याद रखना है कि डिवीजन आपको कब सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आता है एम। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपके मन में एक डाउट आएगा, ऑफ मींस भी मल्टीप्लीकेशन होता है, एम मींस भी मल्टीप्लीकेशन होता है, पहले कौन सा सॉल्व करना है। तो बच्चों याद रखिए,
पहले वही सॉल्व करना है जो यहाँ पर स्पेलिंग में आ रहा है। देखिए ध्यान से आप देखें तो वी बॉड मास में जो ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन है वो एम वाले मल्टीप्लिकेशन से पहले आ रहा है। दैट्स वाई आपको पहले ऑफ सॉल्व करना है, देन डिवीजन सॉल्व करना है, देन आपको मल्टीप्लिकेशन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए फॉर एडिशन, एडिशन मींस प्लस। आप बच्चों नंबर को प्लस करते आ रहे हो, बहुत ही छोटे से प्लस करते आ रहे हो। पहले आपने सिंगल डिजिट का प्लस करना सीखा, फिर डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट। आज तो आप क्लास 6-7 में पहुंच गए हो जहां पे आप फ्रैक्शन का सम करते हो, डेसिमल का सम करते हो। ठीक वही सम आपको सिंप्लीफिकेशन में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आपको ये चीज भी करनी है। देन लास्ट में आपका आता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करना। जो आप क्या करते हो कि नंबर्स में से नंबर्स को माइनस करते हो, बड़े नंबर्स में से, या इंटीजर्स को आप माइनस करते हो, सेम उसी तरीके से। ठीक है, अब बच्चों कुछ कॉमन सी बातें जो आपको याद रखनी है। आप लोग के मन में कुछ ऐसे डाउट्स भी आएंगे, सर यदि अगर क्या हो जाए कि डी ना दिख रहा हो, डिवीजन ना दिख रहा हो, तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों उस केस में आपको फॉलो यही करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बी बॉड मास ही फॉलो करना है। जो टर्म मिसिंग है उसको छोड़ते हुए आप नेक्स्ट टर्म पे आ जाएंगे। सपोज कि आपके क्वेश्चन में बार दिया हुआ था, स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ था, देन आपको सीधे बिग ब्रैकेट दिया हुआ है, करली आपका मिसिंग। तो आप क्या करोगे, पहले बार सॉल्व करोगे, देन स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे। करली नहीं था तो आप करली नहीं सॉल्व करोगे, देन आप आओगे किसमें, बिग ब्रैकेट में। देन आपको ऑफ अगर दिखता है तो ऑफ को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन करोगे और सब्ट्रैक्शन करोगे। मींस कहने का मींस ये है, आपको अपना स्टेप एक भी मिस नहीं करना है। आपको स्टेप वाइज ही आगे बढ़ते रहना है। जो टर्म आपको नहीं दिखाई पड़ेगा उस टर्म को आप क्या करोगे, स्किप करते हुए आगे बढ़ते रहोगे और अपना प्रैक्टिस करोगे। बच्चों देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे बहुत सारे सिंबल्स को देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप वाइज एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है और सारे क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व जाएंगे। बच्चों सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस आप इसको जितना सॉल्व करोगे, इसके जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको वी बॉड मास के जो भी डाउट्स है ना आपके मन में, वो सब के सब इजीली क्या होंगे, आपके माइंड से निकलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार देखो, 4 बार देखो, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, आपकी लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। बहुत ज्यादा इंग्लिश टू इंग्लिश या बहुत हिंदी नहीं बोल दी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। सो पूरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें और 2-3 बार देखें, रिवीजन जरूर करें, जिससे आपको ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन से आप 8 से 10 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपको क्या होंगे, कर जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और मेरे चैनल इजी वे मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।